मैं पीटीवी पर भी काम कर चुकी हूँ, पीटीवी के पार्लर्स पर काम कर चुकी हूँ, मॉडल्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी अपनी आरजे, आपकी होस्ट अंसा शाह, आपके साथ आज टीवी 88 के चैनल पर। जी दोस्तों, तो आज जो मेरी और आपकी मुलाकात है वो इस बात पर है कि मुझसे प्रोग्राम के अंदर बहुत से लोग सवालात करते हैं, कुछ को मैं जवाब दे पाती हूँ, कुछ को नहीं दे पाती हूँ। तो आज सोचा कि अपने इन प्यारी सी बहनों के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूँ। तो जी बहनों, मैं आज आपसे जो बात करने लगी हूँ, जो सवालात मेरे पास आते हैं वो ये हैं कि जी हमें हेयर्स के बारे में बताया जाए। हेयर्स के हवाले से जब बात की जाती है कि जी हमारे बाल बढ़ नहीं रहे हैं, गिर रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही है, कमज़ोर हो चुके हैं, तो बात ये होती है कि हम अपने बालों के लिए अच्छा शैम्पू नहीं चूज़ कर पाते हैं। शैम्पू के बारे में जो आपको मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि शैम्पू हमेशा आपके बालों से डस्ट आउट करता है और अच्छा काम कंडीशनर ही आपके लिए करता है। तो हम लोग ये क्या करते हैं कि जब शैम्पू लगा रहे होते हैं तो अपने बालों को मसल कर रगड़ कर धो रहे होते हैं, जिससे हमारे बालों के जो रुखे हैं वो टूट जाते हैं, हमारे बाल हल्के हो जाते हैं, हमारे बालों में पसीना आता है और कमज़ोर हुए होते हैं, ऊपर से रगड़ने से टूट जाते हैं। तो जी दोस्तों, आपने अपने बालों को शैम्पू के साथ रगड़ना नहीं है, उनको सॉफ्टली आपने धोना है, आराम से उनको 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अच्छा सा आपने कंडीशनर लेना है, अपने बालों को कंडीशनर अच्छा सा लगाकर फिर 5 मिनट छोड़ देना है। जो सारे आपके बालों की ग़िज़ाइयत है, जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आपका ये कंडीशनर फुल कर देगा, अच्छी कंपनी का आप लेंगे तो। इसके बाद मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर मैं आपको टिप्स बता रही हूँ तो आपने उसमें इंटरनल आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी खुराक को आपने स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो उसके बाद ये दूसरा सवाल हेयर डाई के बारे में आता है। अगर आप अच्छी कंपनी का हेयर डाई इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल कभी भी नहीं टूटेंगे, ठीक है। अगर आप स्टिकिंग करवा रही हैं वो भी ब्रांडेड किस्म की करवाएंगी। स्टिकिंग बहुत बालों के लिए, अगर आपका कट डाउन अच्छी कंपनी का नहीं होया हुआ है तो आपके बाल उससे टूट सकते हैं। उसमें फिर वॉल्यूम्स के साथ आता है, हमें देखना पड़ता है कि आपके बाल मोटे हैं, पतले हैं, हमने 20 वॉल्यूम यूज़ करना है, 30 करना है या 40 करना है, ठीक है। 40 वॉल्यूम तक ये सारे आपको तरीके बताए जाएंगे। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में खुलकर अपने सामने चीज़ें रखूँगी और फिर इंशाल्लाह आपके साथ वो मैं डिस्कशन ज़रूर करूँगी। तो जी आगे जी, रिबाउंडिंग भी आपके बालों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। जिनके बाल टूट चुके होते हैं, जिनके बाल जो हैं वो बहुत करली होते हैं और स्ट्रेच आ रही होती हैं, उनके लिए उसके बाद एक केराटिन का प्रोसीजर आता है। केराटिन अगर आप करवाएंगी तो आपके बाल और अच्छे रहेंगे। लेकिन आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, अपनी बहनों के लिए लाई हूँ, तो मैं उनको होम रेमेडीज़ भी बताऊँगी। आपने करना क्या है, आपने अपने बालों के लिए एक तेल बनाना है, तिल का तेल लेना है जी आपने, और 500 ml आपने ले लेना है। उसके बाद आपने 8 अंडों की उबली हुई जर्दी ले लेनी है, ठीक है। 8 उबले हुए अंडों की जर्दी, जब आपने तेल नीम गर्म होना है तो आपने उसमें 8 अंडों की जर्दी को मिला देना है। जब 8 अंडों की जर्दी उसमें मिक्सचर बन जाएगी तो अपने बालों को अच्छा सा, आपने ये याद रखना है कि रूट्स को कभी भी ज़ोर का नहीं टच किया जाता है या रगड़ा दिया जाता है। जिस तरह हम लोग मालिशें शुरू हो जाते हैं, इससे बाल डैमेज होते हैं, ठीक है। तो आपने ये भी नहीं करना। उसके बाद आपने आराम से स्मूथली अच्छा सा बालों को लगा देना है। रात को सोते हुए लगाती हैं या आप सुबह लगाती हैं तो इसको कम से कम आपने टाइम देना है 3 से 4 घंटे। तो देखिएगा पहला रिजल्ट ही ऑसम आएगा, बहुत प्यारा होगा। ये मेरी वो बहनें जो घर में अपने बालों के साथ अपना प्यार करना चाहती हैं, बालों की हिफाजत करना चाहती हैं, ये आपने करना है जी। दूसरा सवाल था मेरे पास स्किन के हवाले से। स्किन पर रेडनेस हो जाती है, ये मेल्स को भी हो जाती है, लेडीज़ को भी हो जाती है। ये इसलिए होती है कि हमारी स्किन के ऊपर जो पहली लेयर होती है हमने उसको डैमेज कर दिया जाता है। इसी में सवाल आपका एक और है कि मेडिकेटेड क्रीमें हम यूज़ करें। मेडिकेटेड क्रीमें आप यूज़ ज़रूर करें, लेकिन बड़े एहतियात से करें। मंथ में 1 दफ़ा कर लें, मंथ में 2 दफ़ा कर लें, लेकिन उसके बाद बाकायदा अपनी पहली लेयर को आपको मजबूत रखना पड़ेगा, ठीक है। पहली लेयर आप मजबूत रखेंगी तो आपकी स्किन रेडनेस नहीं होगी। मेल्स के साथ अमूमन यही होता है कि वो अपनी क्रीम यूज़ कर लेते हैं, बाहर धूप पे काम करते हैं, अपने सन ब्लॉक नहीं लगाते हैं। सन ब्लॉक आपकी जो हिफाजत है चेहरे की, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। सन ब्लॉक जो सबसे अच्छा है, जो बहनें मेरी घर में मुझे सुन रही हैं, एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आपने लेनी है, अर्के गुलाब लेना है, दोनों को बराबर मिकदार में आपने करके आपने उसका टोनर बनाना है। टोनर बनाने के बाद आपने उसको चेहरे पर अप्लाई करना
करना है दिन में 2-3 दफ़ा। ये मेरे भाई जो बैरून मुल्क में हैं, जो प्रोग्राम सुनते हैं उसके दौरान मुझसे पूछते हैं, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी टिप है कि वहाँ पर मौसम बहुत गर्म हो चुका है। ठीक है जी। और तीसरा था कि पिंपल हमेशा ऑयली स्किन पर आते हैं। जब आपकी स्किन ऑयली होती है, गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है, आपने उसको बार बार वॉश करना है। दिन में तकरीबन आधे घंटे के बाद आप घंटे के बाद अपनी स्किन को वॉश ज़रूर करें, फिर आपको कोई एक्नी नहीं बनेगी। एक्नी आपके इंटरनल जब मैदे में गर्मी जाती है उससे भी होती है, उसके लिए आपको ठंडी चीज़ों की ज़रूरत है। इंशाल्लाह वो भी मैं नेक्स्ट अपनी आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगी जी। तो आगे है जी हमारे पास थ्रेडिंग के हवाले से सवाल आया हुआ था कि थ्रेडिंग अच्छी है, वैक्स अच्छी है या एप्लीकेटर। तो जी वैक्स बहुत अच्छी है। अगर आप अपने फेस से थ्रेड कराती हैं तो आपका चेहरा लटक आता है, आपके जो मसाम हैं ये खुल जाते हैं। उसके बाद अमूमन हम लोग मास्क अप्लाई नहीं करते हैं। मास्क बहुत ज़रूरी होता है चेहरे के लिए। जब भी आप थ्रेडिंग करवाएं, एलोवेरा का या किसी विटामिन ई का मसाज ज़रूर करवाएं अपने चेहरे पर। तो जी उसके लिए भी मैंने एक आपको रंग गोरा करने के लिए टिप रखी है अपनी बहनों के लिए जो घर के अंदर रहकर गोरा होना चाहती हैं। तो जी चेहरे के रंग को गोरे करने के लिए आपने करना है 2 अदद दलिया। ठीक है, 2 अदद चम्मच दलिया आपने लेना है। उसके बाद 2 अदद जो है वो आम का गूदा ले लेना है और 2 चम्मच जो हैं कैरी की गुठलियाँ आपने उनको पीस कर ले लेना है। अब इन सारी चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है और अपने चेहरे पर मसाज करना है। आधा घंटा आपके चेहरे पर ये लगा रहे मसाज, सिर्फ जस्ट आपने 3 से 5 मिनट का करना है, ज़्यादा चेहरे को रगड़ना नहीं है। उसके बाद जी अगर आपके जिस्म पर पसीने की बू आती है, ये मेरे भाइयों को बहुत ज़्यादा, यानी कि जो मेरे भाई वीडियो सुन रहे हैं उनके साथ ये मसला हो सकता है, बाहर जाने की वजह से, पसीने में काम करने, गर्मी में काम करने की वजह से आपके साथ ये मसला हो सकता है। तो आपने यही तरकीब, आपने दलिया ले लेना है, सूखा दलिया 2 चम्मच आपने वो लेना है, 2 चम्मच आपने आम का गूदा ले लेना है और 2 चम्मच आपने गुठली ले लेनी है कैरी की, आम जो हमारे कच्चे आम होते हैं। आपने उसका पेस्ट इस तरह से बनाना है, अपने जिस्म पर उसका मसाज कर लेना है। जहां आपको पसीना नागवार खुशबू महसूस हो रही हो उससे मसाज करेंगे तो इंशाल्लाह ये स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो मैं कह रही थी कि ऑयली स्किन की जो हिफाजत होती है या दानों से बचने के लिए हमारा ये होता है कि हम खीरे का मास्क लगा सकते हैं, ठंडा होता है। आप केले का मास्क लगा सकते हैं, आप बेसन का मास्क लगा सकते हैं। बेसन का मास्क क्या बनेगा, हल्दी के साथ बेसन और अरके गुलाब आप करेंगे। ठीक है जी, आप बनाना लेंगे, केला लेंगे, आप उसका मास्क बनाएंगे, उसमें अरके गुलाब लगाएंगे और चेहरे पर लगेंगे। ये आपकी स्किन को कूल कर देगा, ठंडा कर देगा, बहुत मज़े के साथ। एक्नी उसके साथ ख़त्म हो जाएगी जी। तो एक सवाल था मेरे पास डार्क सर्कल के बारे में। तो डार्क सर्कल के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, आप अपनी नींद पूरी करें। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी आपके डार्क सर्कल ख़त्म नहीं होंगे। आजकल हमारा अमूमन ये हो चुका है कि हम रात को देर तक अपना मोबाइल, कोई काम इस तरह से, तो थकावट के साथ हमारे आई बॉल्स भी बन जाते हैं, डार्क सर्कल भी बन जाते हैं। तो डार्क सर्कल के लिए आपने करना क्या है, एलोवेरा लेना है और अरके गुलाब लेना है और इवियान कैप्सूल लेने हैं। आपने अच्छा सा उसका हाथों पर पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाकर आपने अप्लाई कर देना है यहाँ। ये जो चश्मे के हमारे निशान बन जाते हैं ये भी इंशाल्लाह उससे ख़त्म होंगे और डार्क सर्कल भी ख़त्म होंगे। एक बात आपको बताती चलूं कि मैं आरजे आंसा शाह आपके साथ हूं और मैं पीटीवी पर भी काम कर चुकी हूं, पीटीवी के पार्लर्स पर काम कर चुकी हूं, मॉडल्स के साथ मैं काम कर चुकी हूं। हमारी मॉडल्स बहुत लाइटली, बहुत प्यार से अपनी स्किन के साथ, हेयर्स के साथ करती हैं, खेलती हैं, बल्कि वो हमारे साथ खेल जाती हैं। वो इस तरह से कि उनके पास एक्सटेंशन यूज़ हो रही होती है, वहाँ जहाँ वो टीवी कैमरा में आती हैं सामने, तो वहाँ पर एक नहीं बहुत सारे लेंसेज उनका मुकाबला, उनकी ब्यूटी को जो है वो बढ़ा रहे होते हैं। तो ये वजह हो जाती है जिसकी वजह से हम जैसे मासूम लोग धोखा खा जाते हैं। मासूम लोग धोखा इस तरह खाते हैं, फिर हम लोग अपने चेहरे पर केमिकल लगाने लग पड़ते हैं और केमिकल से हम अपने आप को तबाह कर लेते हैं। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की और वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। उसके लिए आपको करना ये है कि मेरी इस वीडियो में अपने साथ, आपके साथ हेयर्स के हवाले से, स्किन के हवाले से, या कोई भी शादी का फंक्शन है, कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम्स है, ब्यूटिशियंस के हवाले से आपने सवालात करने हैं, मैं इंशाल्लाह पूरे जवाब देने की कोशिश करूंगी और हर वीडियो में आपका सवाल, आपका जवाब लेकर हाजिर होंगी। इजाज़त दीजिएगा अपनी होस्ट, अपनी आरजे आंसा शाह को। अल्लाह हाफिज़।